दोस्तों, नमो बुधाय, जय भीम, जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। टॉपिक रखता हूं चमकती सुर्खियां और बुझते हुए चूल्हे, एक बेबस भारत की पुकार। आज का जो भारत है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत वह है जो रेड कारपेट, विदेशी कैमरों और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहा है, और दूसरा भारत वह है जो राशन की दुकान की कतार में खड़ा है, अपनी जेब के चंद सिक्कों को गिनते हुए सोच रहा है कि आज दाल खरीदें या बच्चों के स्कूल की फीस भर दें। जब सत्ता के शीर्ष से कोई यह कहता है कि देश के लिए नागरिकता या नागरिक मिलकर के मितव्ययिता अपनाएं, विदेश ना जाएं और सोना ना खरीदें, तो वह आम आदमी का मजाक उड़ाने जैसा लगता है। जिस पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़ी थी, उसे त्याग का पाठ पढ़ाया था, जबकि उसी समय सरकारी विमान के ईंधन और विदेशी दौरों की भव्यता पर करोड़ों फूंके जा रहे हैं। क्या राष्ट्रवाद की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए है, जिसकी कमर पहले से ही महंगाई ने तोड़ रखी है? जब डॉलर के मुकाबले रुपया 96 रुपए के करीब सिसकियां ले रहा होता है, तब वह सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं होता, वह एक मध्यम वर्गीय पिता की झुकी हुई गर्दन होती है, जो अब अपने बच्चों को वह खिलौना या वह शिक्षा नहीं दे पा रहा है जिसका उसने वादा किया था। प्रधानमंत्री जब विदेशी मंचों पर भारत की अर्थव्यवस्था का डंका बजाते हैं, तब भारत के बाजारों में एक मां तेल और सब्जियों के बढ़ते दामों को देखकर चुपचाप अपनी थाली से एक रोटी कम कर देती है। आज का जो युवा है वह केवल बेरोजगार ही नहीं है, वह हताश भी है। वह अपनी मेहनत की डिग्रियों को हाथ में लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुका है। जब वह टीवी पर प्रधानमंत्री को विदेशी युवाओं को संबोधित करते हुए देखता है, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन तैर जाता है। वह सोचता है कि क्या उसकी काबिलियत का मोल सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है? खैर, विदेशी दोहरों पर जब तालियां गूंजती हैं, तो उस शोर में भूख से रोते हुए बच्चे और कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की सिसकियां दबा दी जाती हैं। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल और सरकार के भारी टैक्स ने आदमी की सांसों को महंगा कर दिया। विकास की वह ऊंची इमारत किस काम की, जिसकी नींव में देश के आम आदमी का सुकून दफन कर दिया गया हो। इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी सम्राट अपनी प्रजा की खुशहाली के बिना महान नहीं बन सका। विदेशी धरती पर भारत भाग्य विधाता कहलाना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप अपने देश की धूल भरी गलियों में उस नौजवान की आंखों में आंखें डालकर देख सकें जिसकी जवानी बेकारी की भेंट चढ़ गई। साहब, दुनिया तो हमें विश्व गुरु मान लेगी, बस एक बार अपने देश के उन बुझते हुए चूल्हों और टूटते हुए सपनों की भी सुध लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमो बुधाय, जय भीम, जय पेरियार।